we will study chapter 12. Our chapter 12 name is Simple Machines. In science, the word machine is used for any device that helps us to do work, not simply those that run on fuel or electricity. साइंस के अंदर जो वर्ड है मशीन, इसका यूज़ करते हैं हम किसी डिवाइस के लिए जो हमारी मदद करती है काम करने में, सिर्फ सिंपली करने में नहीं बल्कि फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी को चलाने में भी। A simple machine is a machine that uses a single force. सिंपल मशीन एक मशीन होती है जिसका यूज हम सिंगल फोर्स से करते हैं. इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क बट मेक इट इजी बाय. ये नहीं तो हमारे वर्क के अमाउंट को डिक्रीज करती है ना इंक्रीज करती है बल्कि ये इजी बनाती है. फर्स्ट इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन को चेंज करने में. सेकेंड इज इंक्रीजिंग द डिस्टेंस एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड. और जितनी हमें फोर्स नीडेड होती है उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर देती है और डिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है. दस अ हैवी बॉक्स बिकम्स इजी टू लोड इनटू अ ट्रक बाय यूजिंग अ प्लैंक. जो हैवी बॉक्स होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है ट्रक में लोड करवाने के लिए प्लैंक का यूज़ करके. अ स्टेप क्लाइंब इज लेस टायरिंग इफ देयर आर स्टेप्स. जो स्टेप क्लाइंबिंग होगी वो लेस टायरिंग होगी यदि स्टेप्स होंगे तो. दस द प्लैंक एंड द स्टेप्स आर ऑल्सो सिंपल मशीन्स. मतलब जो प्लैंक और स्टेप्स हैं ये दोनों भी सिंपल मशीन्स हैं. There are 6 types of simple machines. 6 तरीके की सिंपल मशीन्स होती हैं. लीवर, पुले, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, ड्रिल एंड एक्शन एंड वेज. फर्स्ट इज लीवर. A lever is a bar or a board then rest on a support or is fixed at one point. जो लीवर है वो बार है या फिर ब्रॉड है जो कि रेस्ट होता है और फिक्स हुआ होता है सपोर्ट से एक एंड पर. A lever can transfer and increase the force applied to one end of it. जो लीवर है वो ट्रांसफर हो जाता है और वो जितनी फोर्स अप्लाइड की जाती है एक एंड पर उसको इंक्रीज कर देता है. इट इज़ यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड ओपन थिंग्स लाइक द लिड ऑफ अ बॉक्स. का यूज़ करते हैं हम काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने में और चीज़ों को खोलने में भी. लाइक लिड ऑफ अ बॉक्स के लिड खोलने के लिए. अ लीवर इज एनी सिंपल मशीन दैट टर्न्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट. जो लीवर है वो कोई भी सिंपल मशीन है जो एक फिक्स पॉइंट के आसपास टर्न होती है. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ लीवर. लीवर के 3 पार्ट होते हैं. The turning point और the point of support is called a fulcrum. जो turning point होता है या फिर point of support होता है उसको हम fulcrum बोलते हैं. The object to be moved is called a load. और जो object को move करवाते हैं उसको हम load बोलते हैं. And the force applied to the object is called effort. और जो force applied की जाती है object पर उसको हम effort बोलते हैं. Levers can be classified on the basis of the position of the fulcrum, load and effort. जो levers है वो classified होता है fulcrum, load और इफोर्ट की पोजीशन के बेसिस पर. There are mainly 3 types of levers depending on the position of the fulcrum. मेनली 3 तरीके के लेवर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं फ्लक्रम की पोजीशन पर. फर्स्ट क्लास लेवर. द लीवर हैज द फ्लक्रम इन द मिडल बिटवीन द लोड एंड इफोर्ट. इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लास लेवर. वो लेवर जिसमें जो फ्लक्रम होता है वो बीच में होता है लोड और इफोर्ट के उसको फर्स्ट क्लास लेवर बोलते हैं. एग्जाम्पल आर scissors, claw, hammer, pillars, etc. This picture shows hammer. This pliers. Next, second class lever. The lever has the load in the middle between the fulcrum and the fork. It is called a second class lever. वो lever जिसमें जो लोड होता है वो बीच में होता है फ्लक्रम और फेट के बीच में उसको हम सेकंड क्लास लेवर बोलते हैं. एग्जाम्पल्स आर ड्रिल बैरो, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, एक्सेट्रा. दिस पिक्चर शोज बॉटल ओपनर. दिस इज नट क्रैकर. Next is third class lever. The lever has the effort in the middle between the fulcrum and the load. It is called the third class lever. वो lever जिसमें जो effort होता है वो बीच में होता है fulcrum और load के उसको हम third class lever बोलते हैं. Examples are ice churns, fishing rod, forceps, etc. This picture shows ice churn. This is forceps. Next is pulley. A pulley is a simple machine made with a rope or chain wrapped around a wheel. जो पुले है वो सिंपल मशीन है जो कि रोप और चैन के द्वारा बनाई गई है व्हील के चारों तरफ उसको रैप्ड करके. इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दस मेक्स इट इजियर टू लिफ्ट थिंग्स टू सम हाइट. ये फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर देती है और हमारे काम को आसान बनाती है किसी भी चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए काफ़ी ऊंचाई से. सम सिचुएशंस वेयर पुलीज आर यूज्ड टू ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, रेजिंग अ फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल, वर्कर्स लोडिंग गुड्स एक्सेट्रा. और कुछ सिचुएशंस में जो पुले है वो यूज़ किया जाता है वाटर को ड्रॉ करने में फ्रॉम अ वेल, कुएं में से पानी निकालने के लिए, फ्लैग पोल पर फ्लैग को रेज करने के लिए लगाने के लिए,
और वर्कर्स के द्वारा गुड्स वगैरह को लोड करवाने के लिए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पुलेस, फिक्स्ड पुले एंड मूवेबल पुले। दो मेन टाइप्स होते हैं पुले के, पहला है फिक्स्ड पुले और दूसरा है मूवेबल पुले। दिस पिक्चर शोज पुले, दिस इज सम एग्जांपल ऑफ पुले। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको पुले की। नेक्स्ट इज इंक्लाइन प्लेन। द इंक्लाइन प्लेन मेक्स वर्क ईजियर। जो इंक्लाइन प्लेन होता है वो हमारे काम को आसान बना देता है। इट इज लाइक द साइड ऑफ अ हिल विच इज अ नेचुरल इंक्लाइन प्लेन। रोड्स इन द हिल्स मेक लॉन्गर डिस्टेंसेस बट आर इजियर देन क्लाइंबिंग स्ट्रेट। ये बिल्कुल हिल के साइड की तरह होता है जो कि नेचुरल इंक्लाइन प्लेन होता है, जबकि रोड्स वगैरह में जो हिल्स होती हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस पर बनी होती हैं, लेकिन ये काफ़ी ईजियर होती हैं सीधा स्ट्रेट क्लाइंब करने के लिए चढ़ने से। हैवी ऑब्जेक्ट्स कैन बी मूव मोर इजीली फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर लेवल। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम आसानी से मूव करवा सकते हैं लोअर से हायर लेवल तक। दिस पिक्चर शोज अ ग्रेजुअल स्लॉप। ए इज मोर डिस्टेंस लेस फोर्स। डिस्टेंस क्या ज़्यादा है लेकिन फोर्स से लग रही है कम लग रही है। दिस पिक्चर शोज अ स्टीप स्लॉप। ये स्टीप स्लॉप है, बी में दिख रखा है लेस डिस्टेंस मोर फोर्स। इसमें डिस्टेंस क्या है कम है और फोर्स से लग रही है ज़्यादा लग रही है। Less is needed to move objects with an inclined plane as it is increases the distance to be traveled. जो less होता है वो जरूरत होती है ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए इंक्लाइन प्लेन पर, और वो इंक्रीज कर देता है जो हम ट्रेवल करते हैं उसके डिस्टेंस को। दिस पिक्चर शोज ए इज अ ग्रेजुअल स्लॉप। दिस पिक्चर शोज बी इज अ स्टीप स्लॉप। In picture A greater distance has to be moved with less effort, whereas in pictures B, more effort or effort is needed, but the distance to be moved is less. सारे पिक्चर में दिखा रखा है कि ग्रेटर डिस्टेंस है और जो मूव करवा रही है लेस इफोर्ट के साथ, जबकि जो पिक्चर बी है उसमें दिखा रखा है कि इफोर्ट है ज़्यादा और जो फोर्स की ज़रूरत है डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कम मूव्ड हो रहा है। वर्क डन इन बोथ द केसेस इज हाउएवर द सेम। जो वर्क डन है वो दोनों ही केसेस में हो रहा है। An inclined plane or a ramp against the truck helps the workers to lead the drums easily. Inclined plane या फिर रैंप जो होता है ट्रक के अगेंस्ट वो हेल्प करता है वर्कर्स की ड्रम्स वगैरह को आसानी से लीड करवाने में। इन हॉस्पिटल्स, होटल्स और पब्लिक प्लेसेस यू में सी अ रैंप इंस्टेड ऑफ अ स्टेयरकेस। आप स्टेयरकेस के बजाय रैंप वगैरह देखेंगे पब्लिक प्लेसेस में भी, हॉस्पिटल्स में भी और होटल्स वगैरह में भी। A ramp is also inclined plane। जो रैंप है वो भी inclined plane ही है। दिस इज शोन इन दिस पिक्चर, और आपको वो इस पिक्चर में शो भी कर रखा है। दिस पिक्चर शोज रैम्प। नेक्स्ट इज स्क्रू। अ स्क्रू इज येट अनदर सिंपल मशीन विच इज मोर इफेक्टिव देन अ नेल एज इट होल्ड थिंग्स टुगेदर मच बेटर। जो स्क्रू है वो एक सिंपल मशीन भी है, दूसरी सिंपल मशीन है जो काफ़ी इफेक्टिव भी है नेल से, और ये काफ़ी सारे थिंग्स को एक साथ अच्छे से होल्ड करके भी रखती है। इमेजिन अ मैन पीसफुली ड्राइविंग अलोन व्हेन बैंग हिज कार टायर ब्रस्ट। इमेजिन करो कि एक मैन है वो पीसफुली शांति से ड्राइविंग करता हुआ जा रहा है अकेला, और जब जो बैंग है उसको जो कार टायर है वो ब्रस्ट हो जाता है। ही टेक्स आउट द कार जैक एंड चेंजेस द टायर। वो कार जैक को बाहर निकालेगा और टायर को चेंज करेगा। द एंटायर टास्क टेक्स जस्ट अ फ्यू मिनट्स। पूरे काम को करने के लिए कुछ मिनट ही लगेंगे। द कार जैक मेक्स हिज वर्क इजी बिकॉज इट इज़ अ सिंपल मशीन कॉल्ड अ स्क्रू। जो कार जैक है वो उसके काम को आसान लगता है क्योंकि वो क्या है, सिंपल मशीन है जिसको हम स्क्रू बोलते हैं। A screw is an inclined place that goes round and round। जो स्क्रू है वो inclined place है जो राउंड एंड राउंड जाता रहता है। The circular motion helps to move things upward and downward। सर्कुलर मोशन होती है वो चीज़ों की हेल्प करती है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जाने में। A screw holds things together through a longer distances with a stronger grip। जो स्क्रू है वो काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ होल्ड के रख सकता है लॉन्गर डिस्टेंस के थ्रू और स्ट्रॉन्गर ग्रिप के साथ। A screw is used to lower and raise things and to hold objects together। जो स्क्रू होता है उसका यूज़ हम लोअर और चीज़ों को रेज करने के लिए, उसको ऑब्जेक्ट्स को एक साथ होल्ड करने के लिए भी करते हैं। In a car jack, when you turn the handle, it raises the platform fixed to it and a heavy vehicle gets lifted up with less forces। कार जैक में जब हम टर्न करते हैं हैंडल को तो वो प्लेटफॉर्म से जहाँ फिक्स होता है वो रेज हो जाता है ऊपर की तरफ, और जो हैवी व्हीकल हो जाते हैं वो लिफ्टेड हो जाते हैं लेस फोर्स के साथ। इवन योर पैन कैप हैव स्क्रू। आपके पैन कैप के पास में भी क्या है, स्क्रू है। हियर आर सम अदर एग्जांपल्स। नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। दिस पिक्चर शोज कैप ऑफ बॉटल। दिस इज propellers of a helicopters। This picture shows ceiling fan।
नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सेल. द व्हील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ अवर लाइफ. जो व्हील है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है हमारी लाइफ का. द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ कार, लुक केयरफुली एट द स्टीयरिंग व्हील. नेक्स्ट टाइम जब आप कार वगैरह लोगे तो आपको उसके स्टीयरिंग व्हील को ध्यान से देखना है. इट इज़ अ व्हील फिक्स टू अ रोड. एक व्हील है जो रोड पे फिक्स हुआ हुआ है. टर्न द व्हील टू द लेफ्ट एंड यू विल सी दैट द रोड मूव्स. आप उस व्हील को लेफ्ट की तरफ टर्न करना तो आप देखोगे कि जो रोड्स है वो मूव कर रही है. टर्न द व्हील टू द राइट एंड अगेन द रोड्स मूव. जब आप उस व्हील को राइट की तरफ मूव करोगे तो वो जो रोड है वो दोबारा मूव करेगी. इनफैक्ट एनी मूवमेंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील मूव्स द रोड. इनफैक्ट कोई भी मूवमेंट हो स्टीयरिंग व्हील का, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो रोड को मूव करवाएगी. दिस मूविंग रोड देन मूव्स अदर पार्ट्स दैट हैव्स टू टर्न द कार. ये जो मूविंग रोड होती है जब ये दूसरे पार्ट्स को भी मूव करवाती है, इसकी हेल्प से जो कार है वो टर्न हो जाती है. Thus, a simple machine helps us to easily turn a heavy vehicle in any direction. एक सिंपल मशीन है जो हमारी हेल्प करती है किसी भी हैवी व्हीकल को किसी भी डायरेक्शन में आसानी से टर्न करवाने में. नेक्स्ट इज द व्हील इज नॉट अ मशीन बाय इटसेल्फ. जो व्हील है वो खुद में एक मशीन नहीं है. इट बिकम्स अ मशीन व्हेन अ रोड कॉल्ड एन एक्सल इज अटैच्ड टू इट. ये मशीन बन गई है जब इसमें हमने रोड को अटैच किया है, तो जिसको हम एक्सल बोलते हैं. टुगेदर द व्हील एंड द एक्सल मेक अ सिंपल मशीन. दोनों साथ में व्हील और एक्सल को मिलाकर एक सिंपल मशीन बनी है. एनी मूवमेंट ऑफ वन कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द अदर. किसी भी मूवमेंट एक के कारण जो मूवमेंट होती है वो दूसरे में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है. These are some examples of these simple machines. नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं सिंपल मशीन के. मशीन्स लाइक कार्स, स्विंग मशीन्स, एम्पीटर्स, बाइसिकल्स, रिपोर्टर, व्हील एक्सेट्रा. ये सभी क्या है? सिंपल मशीन्स के एग्जांपल हैं. हैव अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इन दैट. इनके अंदर व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट हुआ हुआ है. दिस पिक्चर शोज पॉटर्स व्हील. दिस पिक्चर शोज जिएंट व्हील. नेक्स्ट इज wedge. A wedge has two inclined planes which meet at the sharp edge. wedge में दो inclined plane होते हैं जो एक sharp edge में मिलते हैं. A wedge is used for cutting or splitting an object with its sharp cutting edge. हम wedge का यूज़ करते हैं कट करने में और किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करने में sharp cutting edge के साथ. A knife, a razor blade and an axe are examples of wedge. Knife, razor blade, axe ये सभी examples हैं wedge के. Next, complex machines. The machines that we use are made of many parts. जो machines हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी सारे पार्ट से बनी होती है. If you open up a clock, an aeroplane or a kitchen grinder, you will find more than one simple machine in it. यदि आप क्लॉक को, एरोप्लेन को या किचन ग्राइंडर को ओपन करके देखें, खोल कर देखें तो आप उसके अंदर एक सिंपल मशीन से ज़्यादा काफ़ी सारी मशीन्स को देखेंगे. Such machines are called complex machines. इन सभी मशीन्स को हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स बोलते हैं. Here are some more complex machines. नीचे आपको कुछ more complex machines भी दे रखी हैं. This picture shows drill machine. This is sewing machine. This is washing machine, and this is scissors. We can say that simple machines make life simple and easy for us. हम कह सकते हैं जो simple machine है वो हमारी लाइफ को simple और easy बना देती है. Put on your thinking caps and look all around. आपको सोचना है, कैप्स वगैरह और अपने आसपास देखना है. सी हाउ मैनी सिंपल मशीन्स यू कैन फाइंड. आपको देखना है कि आप कितने सारे कैसे सिंपल मशीन्स को फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे. यू मे इवन बी एबल टू फाइंड न्यू यूजेस फॉर दी सिंपल मशीन्स. और आप, हालांकि मैं जानती हूँ कि एबल हैं कि आप उसके नए नए तरीके से भी फाइंड करें उन सिंपल मशीन्स के. Key ideas first is a simple machine is a machine that uses a single force to do work and makes it easy. जो सिंपल मशीन है वो मशीन है जिसका यूज हम सिंगल फोर्स के साथ करते हैं अपने काम को करने के लिए और उस काम को इजी बनाने के लिए. सेकंड इज सिंपल मशीन्स डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन. जो भी काम होता है उसके अमाउंट को ना तो इंक्रीज करते हैं ना ही डिक्रीज करते हैं. नेक्स्ट, 6 सिंपल मशीन्स आर. 6 सिंपल मशीन्स हैं. लीवर, पुले, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू एंड व्हील एंड एक्सेल. फोर्थ इज व्हेन 2 और मोर सिंपल मशीन्स आर जॉइंड टुगेदर वी गेट अ कॉम्प्लेक्स मशीन. जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स जॉइंट होती हैं एक साथ तब हमें कॉम्प्लेक्स मशीन्स मिलती हैं. लास्ट इज अ व्हील एंड एक्सेल टुगेदर एक्ट एज अ मशीन. व्हील और एक्सेल साथ में एक्ट करती है तो हमें एक मशीन मिलती है. ये दोनों साथ में एक मशीन की तरह से ही एक्ट करते हैं. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.